नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे और परमवीर सिंह की मुलाकात पर जांच बिठा दी है। आखिर ये जांच क्यों बिठाई गई है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, ये जांच क्यों बिठाई गई है? क्या महाराष्ट्र सरकार को ये डर सता रहा है कि उनकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है? देखिए, कल ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस हिसाब से अचानक से उद्धव ठाकरे की सरकार दे गॉट स्पूक्ड। उनको लगा कि ये क्या हो गया, अचानक से कोई वज्रपात जैसे होता है कि सारी मिस्ट्री जो है वो खलबली उसमें मच गई। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने तो जांच आयोग बिठा रखी है। जांच आयोग किस लिए है? वो ये पता करने के लिए कि जो आरोप लग रहे हैं, ये जो सारा वसूली का, वो एक अलग से उनकी जांच चल रही। हालांकि इसी केस को सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार को उससे चैन नहीं मिल रहा। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन उससे इनको चैन नहीं मिल रहा, क्योंकि वसूली कांड में बड़े बड़े नाम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसा उनको डर लग रहा है। अब हुआ ये, वाकया बहुत ही सिंपल है। इन दोनों शख्स को बुलाया गया, ये लोग दोनों पहुंचते हैं वहाँ पे चांदीवाल कमीशन के अंदर और वहाँ बातचीत करने के लिए, लेकिन इनको बीच में मौका मिल जाता है और ये लोग चोरी चोरी चुपके चुपके 1 घंटे बातचीत कर लेते हैं। अब पहली बात ये कि बातचीत तो इन्होंने कर ली, तो बातचीत से खतरा क्या हो सकता है? खतरे कई सारे हैं। एक कि दोनों ही शख्स फ़ोन पे तो बात कर सकते नहीं। क्यों? क्योंकि सचिन वाजे जुडिशल कस्टडी में है, वो जेल में रहता है, और वो अगर परमवीर सिंह से बात करे तो कोई पुलिस वाले अलाउ भी नहीं करेंगे। पकड़ जाने पे पूरा का पूरा महकमा सस्पेंड हो जाएगा। इतना सेंसिटिव मसला है, पूर्व गृह मंत्री का मसला है, शरद पवार का मसला है, महाराष्ट्र सरकार की राजनीति और सारा उसका फ्यूचर का मसला है। तो ये जो अचानक से जो मीटिंग हुई, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे अब तक उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन जो जितना भी गंदगी महाराष्ट्र सरकार के आदेश पे इन दोनों ने वहाँ पे मचाई, उसके तो ये सहभागी हैं। अब ये खुद फंसे हुए हैं। राजनीति की तो किसी के होते नहीं। अब जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इसे डिच कर दिया। तो अब इन लोगों का क्या फ्यूचर प्लान होगा? तुम क्या कह सकते हो, तुम क्या हो रहा है? एक तो अब तक इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़, क्या क्या डीलिंग, कौन कौन से ऑफर आए, उसको इन लोगों ने डिस्कस किया होगा, और आगे क्या करना है उसको लेकर के बातचीत हुई होगी। और ये सारे कन्फ्यूजन्स जो दोनों आरोपी है कि इन लोगों के बीच कई सारे कन्फ्यूजन भी क्रिएट करवाए गए होंगे सरकार के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। जिस तरह से संजय पांडे फ़ोन करके परमवीर सिंह को ये कह रहे थे कि तुम अपने केसेस वापस ले लो, सरकार भी तुम्हारे खिलाफ जितने जो जांच चल रही है उसको वापस ले लेगी। तो इस तरह के प्रलोभन और कन्फ्यूजन का जो सारा कुछ जो होगा, इन दोनों ने 1 घंटे में बातचीत कर ली। और इससे जो लोग इस केस के मैनेजर्स हैं, जो सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं, उनकी पोल पट्टी इन दोनों के सामने खुल गई, उनकी रणनीति खुल गई। इसलिए दे गॉट स्पूक्ड। उनको लग गया कि भाई ये तो मसला पूरा गड़बड़ हो गया। अब दूसरा सवाल है कि भाई ये मिले कैसे? मिलने का मतलब ये है कि भाई ये तो पूछा गया सबसे पहले चांदीवाल कमीशन के लोग से कि भाई आपसे ये गलती, ये चूक कैसे हुई? तो कमीशन की तरफ से 2 टूक कह दिया गया कि हमारी जिम्मेदारी हमारे कमरे तक है, कि जहां हम उससे पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, वहां हमने उन लोगों को नहीं बिठाया एक साथ, ना ही वहां पे उन लोगों की मुलाकात हुई। इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी स्कॉट पार्टी की है, जो उन्हें जेल से लेकर के आया सचिन वाजे को, और जो साथ में इनके परमवीर सिंह के साथ आया, वो उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये दोनों ना मिले। अब इन लोगों ने मुलाकात कर ली, तो आप उनसे पूछिए। अब पुलिस वाले भी कह रहे भाई हमें क्या मालूम। यानी कि सर, इन्होंने दोनों ने 1 घंटे बातचीत करके पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ करना क्या है। लेकिन 8 महीने बाद परमवीर सिंह को निलंबित करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, वो 8 महीने बाद क्यों की गई है? ये 8 महीने बाद तो इसलिए प्रक्रिया ये शुरू की गई है क्योंकि 8 महीने तक सरकार, एजेंसियां वो निगोशिएट करते रह गई कि परमवीर सिंह झुक जाए, परमवीर सिंह अपनी बात से वो पलट जाए, अपने कंप्लेन वापस ले ले। लेकिन परमवीर सिंह वो हट नहीं रहे। और इसीलिए कि चूंकि अचानक से 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि
इनके निलंबन का प्रोसेस जो है वो चालू कर दिया गया है, मतलब ये डील खत्म हो गई। इसीलिए इन लोगों का मिलना और भी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है सरकार को। अब इसलिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो पुलिस पार्टी थी, कैसे मुलाकात हुई, इसके ऊपर अब जांच बिठाई गई। मतलब एक तो वसूली कांड, उसकी जांच के ऊपर फिर एक जांच चांदीवाल आयोग आपने बिठा दिया। चांदीवाल आयोग में एक गड़बड़ी हो गई तो उसके बाद फिर एक जांच। ये जांचों का सिलसिला चलता रहेगा बहुत लंबा। क्यों? क्योंकि एक बात तो तय है कि वसूली कांड में बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसने जा रही हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद एक खतरा जो परमवीर सिंह को झेलना पड़ सकता है। परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे गिरफ्तारी से राहत दी थी कि आप जांच में सहयोग करेंगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिसमें जांच या गवाह या किसी आरोपी किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जमानत का बेसिक आधार होता है। अब सचिन वाजे तो आरोपी भी है, कंप्लेनेंट भी है, बहुत सारे बड़ी बड़ी खुलासे भी करने वाला है, वो एक अहम कड़ी है और उसके साथ आप बैठ गए तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ, उसका ये एक उल्लंघन है। और इसीलिए अब आप देखिएगा कि एक दो दिन के अंदर परमवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि परमवीर सिंह को ये मालूम नहीं है कि अगर वो एक काम करते हैं और पकड़े जाते हैं और ये बात लीक हो जाती है तो उनके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ये लोग कानून के अच्छे जानकार हैं। जब से ये सारा मुंबई में ये बवाल मचा है, मैं तब से इस बात को कह रहा हूं कि परमवीर सिंह, क्योंकि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स से जो हमारी बातचीत हुई वो बार बार इस बात को कहते हैं कि परमवीर सिंह कुछ भी हो कागज़ का बहुत पक्का है, वो कागज़ के ऊपर वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, वो कानून को इतना अच्छी तरीके से जानता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जान रहा है कि सचिन वाजे से इस तरह से गुपचुप मिलने का मतलब है कि वो गिरफ्तार होगा। इसके पीछे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि नाउ सचिन वाजे तो जेल के अंदर है, उसकी इज्जत भी गई, सब कुछ गया, उस सब कुछ खत्म हो गया उसका, और वो बिल्कुल ही इसलिए सब कुछ सच बता रहा है। परमवीर सिंह, उनको भी अब ये एहसास हो गया है कि अब बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस भी खुल गए हैं, बहुत सारे आयोग बनाए जा रहे हैं, बहुत सारा, वो सरकार से आप नहीं लड़ सकते। और इसीलिए ये निगोशिएशन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया और वो अलग रास्ता ले लिया। तो ये देखिए कि ये जो बवाल मचा है कि ये अब दो चार पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि ये तो पुलिस वाले सब एक दूसरे की जान पहचान के लोग हैं, जेल के अंदर नहीं मिलने दिया जा सकता। लेकिन ये जो चूक हो गई, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया है और बेसिकली ये मजाक भी है। और लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये डेस्टिनी है, ऊपर वाले के लाठी में जो है आवाज़ नहीं होती, अपने आप सब कुछ हो जाता है। What goes around comes around. Yes, और इसलिए ये सारा मसला महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की राजनीति, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तो और शरद पवार को नींद नहीं आ रही होगी, पता नहीं ये परमवीर और वाजे ने क्या मिलके खिचड़ी पकाई है, क्योंकि इन लोगों ने, सचिन वाजे ने तो ये सोच लिया कि अब मुझे मेरा बच पाना मुश्किल है, लेकिन जिनकी वजहों से मैं फंस रहा हूँ उसको नहीं छोड़ूंगा, यही तो उसका ऑप्शन होगा। सर, महाराष्ट्र सरकार में हम रोज देख रहे हैं कोई ना कोई नए नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया गया है। ये एक और मुद्दा सामने आ गया जिससे महाराष्ट्र सरकार की और प्रॉब्लम बढ़ गई है। देखिए, ये भाई साहब जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, ये बाहर नहीं आएंगे। ये 5 महीने से ये जो आंख मिचौली खेल रहे थे कोर्ट से, कानून से, सीबीआई से, ईडी से, क्या हुआ? वो सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। जिस दिन वो गए, ये बात हम लोग 5 महीने से कह रहे हैं कि जिस दिन वो इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए जाएंगे उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और सबूतों का जखीरा है ईडी के पास, सीबीआई के पास, कि किस तरीके से वसूली हुआ और किस तरीके से इसने गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट का भी खबर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ये मसला अब अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है। बड़े बड़े नाम इसमें सामने आएंगे, एक तो एक्सपोजर होगा,
फिर उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है धीरे धीरे हिंदुस्तान में वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग परमवीर सिंह और सचिन वाजे की, ये एक बहुत बड़ी चूक महाराष्ट्र की सरकार से हुई है। इन दोनों को मिलने नहीं दिया जाना चाहिए था। अब ये मिल लिए हैं तो ये समझिए खतरा सबके लिए बड़ा हो गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। यानी कि महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। परमवीर सिंह और वाजे की जो मीटिंग हुई है उससे कई खुलासे हो सकते हैं। अनिल देशमुख के साथ साथ उद्धव सरकार के लिए भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।